भारतीय सभ्यता संस्कृति को, देवी देवताओं को मानते हैं, आज भी मानते हैं हम लोग। हमारे पूर्वज थे तो हम लोग भी मानते हैं। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगी, हम फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा सनातनियों का। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल। आज आपको इस कूड़े का पहाड़ी, जिसको पहले जाना जाता था, वहां आप रूप तरीके से एक शिवलिंग निकला था पिछले दिनों, और उस शिवलिंग को स्थापित कराने वाले हमारे साथ समीर बाबा जी हैं। हालांकि समीर मंसूरी हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम अब सनातनी मुसलमान के तौर पर शुरुआत किया है और समीर बाबा बन गए हैं। उमेश त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का पूरा भव्य कार्यक्रम किया था मंदिर के लिए, शिवलिंग स्थापना के लिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, अशोक जी, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ काफ़ी लोग पिछले दिनों यहाँ पे एक भंडारा किया गया था, उस पे भी काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन अब मैं आपको इस मंदिर का एक स्वरूप दिखाता हूँ। स्वरूप देखिए, मंदिर खंडित हो गया है, मूर्ति जो है, शिवलिंग जो है वो खंडित हो गया है। कैसे खंडित हुआ, इस पर FIR भी दर्ज हो गया है। और ये सारी चीज़ें पूरे विस्तार से हम सबसे पहले पुजारी जी से जानते हैं। आप अपना ये बताते हुए कि कैसे आप लोगों को पता चला ये खंडित हो गया जो है। नमस्कार सब, पहले तो आपके चैनल को और आपको वैसे आप सभी को। मैं जैसे कि अभी ये आपने हमारे मूर्ति को आप देख रहे हैं इस कंडीशन में, तो हम इस मूर्ति के लिए, जैसे मेरे को परसों की घटना है, तो मैंने जब इसके बारे में जानकारी निकाली तो मैं गया था सकूर बस्ती अपने किसी कार्यक्रम में। सकूर बस्ती से जब 3 बजे वापस आया तो मुझे इसके बारे में जानकारी मिली कि आपकी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया पूरा। अच्छा, ये यहाँ पे ताला भी लगा था? ताला भी लगा गया था, ताला तोड़ दिया गया। ये देखिए, ताला लगा हुआ था, सामान रखे थे पूजा पाठ का, वो भी लूट ले गया यहाँ से। और उसके बाद जब मूर्ति की हालत देखी आकर के, तो रोना आ गया कि पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास के महीने में लोग बाबा बर्फानी दर्शन करने जाते हैं, केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ पर तो हमारे ही केदारनाथ के साथ क्षति हो गई। हमारे धर्मों रक्षित रक्षिता जब हमारे धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं जिसके लिए मैं कह सकूं कि ये लोग तोड़े हैं। बिल्कुल, तो मंदिर होना अलग बात है, मंदिर को क्षति पहुंचाने वाले कौन लोग हैं ये सभी जानते हैं। क्यों किया होगा ये भी आप लोग समझ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, आप अपना नाम बताते हुए बताइए। जब आप लोगों को पता चला कि मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप लोगों ने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट किया, क्या किया? जब हमें पता लगा तो मैं यहाँ पे दिल्ली में था नहीं, आचार्य जी हमारे थे। पुलिस प्रशासन को खबर दिया गया, पुलिस वाले आए, प्रशासन आई, सारा देखा, मूर्ति क्षत विक्षत थी। बिल्कुल, ये दिखा दीजिए। शायद पुलिस पे कंप्लेन भी इन लोगों ने कराया है, कंप्लेन भी किया था, FIR है, इसको ये देखिए। मई को भंडारा और इसमें भंडारा वगैरह ये FIR भी इन्होंने करवाया है, मतलब कंप्लेन करवाया है। और ये जो इन्होंने प्रोग्राम कराया है, 1 मई को भंडारा कराया उसका एक मई को इन्होंने भंडारा कराया था, उसके लिए पुलिस से बाकायदा इन्होंने परमिशन लिया था। कई चीज़ें हैं, और उसके बाद ये मूर्ति को खंडित किया गया है। देखिए, ये मूर्ति को खंडित करना ही नहीं है, ये समस्त सनातनियों के, हिंदू समाज के हृदय पे बहुत बड़ी गहरी चोट है हमारे सनातन धर्म के प्रति। और आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी ने, जिस भी धर्मी ने इस कुकृत्य को किया होगा, उसकी मनसा हमारे आपके हिंदू समाज, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति क्या भावना रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और जहाँ धीरे धीरे काफ़ी जगह आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि मुसलमानों में भी एक भावना जागृत हुई है कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान कभी न कभी उनके पूर्वज हिंदू ही थे, और वो लोग भी अब इस चीज़ को मानने लगे हैं। कई जगह उसके लिए पदयात्रा भी लोगों ने निकाला, और सेकुलर मुसलमान कह लीजिए या सनातनी मुसलमान वो कहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ समीर जी हैं, आजकल ये समीर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, और इन्होंने ही यहाँ पे स्थापित कराने में काफ़ी मदद किया था मंदिर बनवाने में। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत स्वागत हो आपका, अपने यहाँ पे आकर बाबा के इस देखने, दुर्दशा देखने के लिए आपके चैनल का बहुत धन्यवाद हो। देखिए, हम लोग यहाँ 40-45 साल से रह रहे हैं। ये पहाड़ के कूड़े में एक कुआं भी था, जो बहुत पुराना कुआं था। यहाँ पे लगता है कि पहले भी इस इलाके में, यहाँ 1947 से मुसलमान गए, उससे पहले भी यहाँ
बताए जाते हैं कि ये यहाँ जमुना सट के जाती थी बिल्कुल, और जमुना यहाँ मंदिर के जब कुआं, आप मानिए कि यहाँ कुआं था और कोई चीज़ नहीं था, तो इस कुएं के नज़दीक किसी ने भी जो है बताते हैं कि मंदिर का कुछ स्थापना पहले रहा होगा। अब जिसने भी बाबा को करा होगा, बाबा की स्थापना हम लोग टहलने आए, देखे कि बाबा की मूर्ति जो है यहाँ पे है, तो लोगों ने बेंदर महाराज जी हैं और जो है बेंदर झा जी हैं और ये घनश्याम जी, काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि भाई ऐसे बाबा खुले में हैं। तो हमने ये लोगों से मदद, इन्होंने भी किया, हमने भी किया, ये जाली लगवाया, जाली लगाया, फिर बाबा को सेफ्टी के लिए ऊपर किया और यहाँ काफ़ी सारे श्रद्धालुओं ने आने लग गए। लोगों ने बहुत अच्छा बाबा के दर्शन करने लग गए, बाबा को सभी लोगों ने। आज हम लोग मुसलमान होते हुए भी, हिंदुस्तान का मुसलमान, हम लोगों को जो है कोई पैदाइशी मुसलमान इंडिया में नहीं है। हम लोगों का धर्म जो है यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने चलो किसी भी कारण बस अपना लिया होगा, लेकिन हम भारतीय सभ्यता संस्कृति को, देवी देवताओं को मानते हैं, आज भी मानते हैं हम लोग। हमारे पूर्वज थे तो हम लोग भी मानते हैं। और इस तरीके से आज जो भी हुआ बाबा के भोलेनाथ जी के साथ, ये एक हत्या हुआ है। ये कहिए कि एक इंसान की हत्या होता है, उस तरीके से बाबा की हत्या हुआ है। जब मैंने देखा आकर के, जब मुझे पता चला तो मैंने रोया, अब मुझे आंसू निकली और मैं बाबा के लिए इतना, मैं अपने जैसे काफ़ी चाकू वाकू मार के जैसे खून निकाल देता है, इस तरीके से ईंट पत्थर मार मार के तोड़ा हुआ था। तो वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। और क्या प्रशासन से मांग करेंगे आप, जो ये हुआ है, किस प्रकार से कार्रवाई? देखिए, प्रशासन से मांग यही है कि अगर पुलिस एक्टिव हो तो यहाँ कोई भी शरारती आदमी को, किसी भी हमारे, मान लीजिए कि सनातन जो हिंदू धर्म के सनातनों को के लिए मंदिर है, अगर मंदिर है, अगर इतने इलाके में एक मंदिर अगर यहाँ पे है, तो आपको क्या क्षति पहुँचा रही है इस मंदिर को? तो अगर प्रशासन से यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति को जहाँ है उसे जांच करे, प्रशासन सब पता कर लेता है। ऐसे लोगों का प्रशासन सहयोग करे और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। हम लोग बुधवार को हम पूजा करने आते रहते हैं बराबर। बुधवार को आए थे तो पूजा करके गए, वीरवार को हम आए तो देखा तो टूटा पड़ा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पर इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत गलत जिन्होंने भी किया है, बहुत गलत किया है। जिन्होंने भी किया है, बहुत गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे ये सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि ये मनसा देखिए कि भगवान हमारे आराध्य देवाधिदेव महादेव का ही नहीं, जैसे सोमनाथ को तोड़ा गया, खंडित किया गया औरंगजेब और बाबर के द्वारा, वैसे देखिए इसमें कौन सा सोना चांदी लगा हुआ। बिल्कुल, ये ऊपर से नीचे तक त्रिशूल लिए गए। देखिए, ऊपर त्रिशूल भी था, पूजा पाठ के लिए कलश वलश भी रहा था कि किसी भी तरह से यहाँ छाँव रहे, पानी ना हो, कुछ ऐसा ना हो, कुत्ता बिल्ली ना जाए, इस वजह से हमने इसका घेराव किया और ऊपर सब कुछ रखा हुआ, पूजा सामग्री सारा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ कोई विशाल मंदिर होता और अपार धन संपत्ति होती तो यहाँ क्या हासिल होता। इंसानों का मर्डर हो सकता है। जब भगवान को नहीं छोड़ते तो इंसान का क्या करेंगे? को नहीं छोड़ रहे हैं तो मुझे छोड़ेंगे? हाथ लगा करके बैठे होते हैं चारों तरफ। अभी इसमें की का नाम हम अभी ले रहे हैं कि इसमें की आ रहे हैं, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, इसमें की का काम नहीं। मंदिर को इसमें की चोरी कर सकता है, चोरी कर सकता है, लेकिन विधर्मी आकर के हमारे मूर्ति को खंडित किए। बिल्कुल, अगर चोर होगा तो वो चोरी कर सकता है, मूर्ति नहीं करेगा। मंदिर का विनाश। और ये स्पष्ट है कि कौन लोगों ने किया होगा। पुलिस प्रशासन को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो जो सनातनी धर्म के लोग हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और ये गुस्सा कभी भी फूट सकता है, बड़ा विकराल रूप ले सकता है। इसलिए अब प्रशासन को जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये विकराल रूप ले सकता है। बड़ा धरना कार्रवाई नहीं करेगी महाराज, प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगी, हम प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रही है। फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा सनातनियों का, सारे साधु संत, उग्र प्रदर्शन होगा, यहाँ तक कि नागा साधु भी यहाँ आएंगे। यहाँ से 200 मीटर में पुलिस चौकी है, पुलिस बूथ से आप होकर के आते हैं यहाँ पर। हम अभी आज ये कहने को मजबूर इसलिए हैं, पुलिस के सर के ऊपर हमला हो रहा। 100-200 मीटर के दूरी में पुलिस चौकी है और ये घटना हो जाता है, तो सोचिए कि बाहर क्या हो सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंदिर का उद्धार हो, यहाँ पे फिर से नया शिवलिंग में बैठे, इसी कामनाओं के साथ एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।